हे गाइस, होपफुली एवरीवन इज डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नेम ऑफ चैप्टर इज एक्चुअली डेप्रिसिएशन। और चूंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये वर्ड सुना हुआ है, हमने फाइनल अकाउंट में वी हैव डिस्कस्ड डेप्रिसिएशन एंड देयर वर सेवरल अदर chapters where the concept of depreciation was discussed. Anyhow, अब इस चैप्टर के लिए वॉट एवर विल बी द रिक्वायरमेंट वो हम दोबारा से करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। डेप्रिसिएशन बेसिकली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ चीजें रिमाइंड करनी है। पहले तो आप जनरल एंट्री की तरफ आते हैं। पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन एसेट इज परचेज्ड, फॉर द टाइम बीइंग आपने एसेट की एग्जांपल रखनी है मशीन। सो इफ इज परचेज्ड, तो क्या जनरल एंट्री आप करते थे? मशीन इज योर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, सो मशीन वुड बी डेबिट। और कैश आ रहा है तो कैश को आप डेबिट साइड पर लिखते थे। सो इन दिस वे मशीन वॉज परचेज्ड एंड कैश वॉज गिवन। हम सपोज कर लेते हैं कि वो मशीन 10,000 की थी। ओके, अब जो अगली चीज समझनी है, अगर इफ दैट मशीन हैज बीन डेप्रिसिएटेड ड्यू टू एनी रीजन, you have used that asset, time has been passed, or any reason the value of asset has been decreased, this would be called depreciation. Now the name is very much clearing you that if asset is depreciated means value of asset is decreased. Decrease in value of asset should be written on credit side. So what you will do, this asset machine now will be written on credit side. Depreciation is not a good news, it's a bad news, because the value of asset when would be decreased, it would be unfavorable. Unfavorable condition mean it's an expense. Expenses should be written on debit side, so that is why you will write depreciation on debit side. अब ये सिर्फ दो एंट्रीज आपने अपने दिमाग में डाल के रखनी है। उसके बाद हम उनके मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। टुडे वी विल जस्ट गोइंग टू गेट इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, कॉलम्स गिने 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स वुड बी यूज्ड। तो सबसे पहला काम तो यही करें, मैं इनका परफॉर्मा एक्चुअली उसको हम बनाना सीखते हैं। आपको पहले पता चल गया ये 6 कॉलम्स है और इन 6 कॉलम्स को आपने ऐसे हाईलाइट कर दें। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख लिया, अब हम वर्टिकल लाइंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हर कॉलम के बाद आपको पता है कि लाइन लगनी है और इसी तरह से आप टिक करते जाएंगे और यहाँ से लाइंस को समझते जाएंगे। ये पर्टिकुलर्स की लाइन है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है। ऐसे ही आपने सेम इस प्रोसीजर को अगले कॉलम में कॉलम बनाना है। सो लाइंस लग रही हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख लेना है वेयर टू पुट द लाइंस। ऐसे हमारा परफॉर्मा क्रिएट हो जाएगा। द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कॉलम, that would be used for date purpose. Next, detail or particulars. Then you will write amount. After that, again date, then particulars, again amount. So in this way आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। ये परफॉर्मा है और आपने याद रखना है कि जैसे लेजर बनाया था फर्स्ट ईयर के अंदर, एब्सोल्युटली सेम वे यू विल बी यूजिंग फॉर राइटिंग एनीथिंग ओवर हियर। अच्छा, डिटेल भी लिखा जा सकता है, पर्टिकुलर्स। तो आप दोनों में से कोई एक वर्ड चूज कर लीजिएगा। लेट्स से वी हैव चूजन पर्टिकुलर्स एंड व्हाट आई हैव सेड, यू कैन राइट डेट एज।
अब वापस आए इन जनरल एंट्रीज की तरफ। फर्स्ट एंट्री वाज मशीन परचेज्ड, और ये जो अकाउंट आपने क्रिएट करना है, दिस वुड बी एसेट अकाउंट। आपने ख्याल रखना है ये सिर्फ एसेट का अकाउंट है, हम किसी और अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। सो वी विल बी फॉलोइंग आवर एसेट। एसेट यहाँ पर मशीन है, तो आप ये अकाउंट मशीन का बनाएंगे, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। और दूसरा ये है कि whenever you will be posting any entry over here, you will be taking care of machine. पहली एंट्री पे वापस आए, machine to cash was the entry, machine was written on debit side, so you will come over here and you will write the amount 10,000, and why machine was debit, for reference you will write to cash। अब इसके साथ डेट आप लगा दें 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी यहाँ पे पुट कर दें। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट आपके पास अब डेप्रीसिएशन है। कीप इट इन माइंड, दिस डेप्रीसिएशन वुड ऑलवेज बी एट द एंड ऑफ ईयर। तो आप यहां पर लगा दें 31 दिसंबर, और साथ में हम लिख देते हैं ये 24 है, एंड दिस वुड बी कंसिडर्ड एज 1 जनवरी 24। कॉलम size we can make little larger। Alright guys, now you can see that this first entry was completed by 10,000। अब depreciation calculate करनी है। यहाँ पर देखें, machine was credit, so machine would be written on credit side, and in particulars you will write depreciation। इसकी calculation आपने समझनी है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मेथड का नाम उसने बताया होगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड बेस या ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड, ये पहला मेथड है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। All three names are for the same method, and that method is fixed base method, cost method या straight line method। You will follow this. If this method is mentioned in your question, what you will do? You will always be calculating depreciation upon first amount। जब ये वाला मेथड डिस्कस होगा, तो आपने हमेशा सबसे पहली अमाउंट जो उसकी असल कीमत है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पे डेप्रिसिएशन लगानी है। यहाँ पे आप देखें अमाउंट वाज 10,000, या आपने ब्रैकेट में लिखना है या फिर वर्किंग में लिखना है, और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से वो 10% है, ये हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं। इस को कैलकुलेट करके आप यहाँ 10 का था वैल्यू ऑफ एसेट, and then multiply by 10 by 100, this 10% would always be given in your question. It may be 5%, it may be 10%, it may be 2%. So this percentage would be given in the question. For understanding, we are just writing 10%. The application calculate होगी, the last step would be for your balance. अब उस बैलेंस के लिए आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हम क्या करते थे, हम दोनों साइड का। So similarly, you will calculate sum over here. I will have to write down यहाँ से एंड हो गया, और इस जगह पर आप सम करेंगे। अब चूंकि हमारे पास एक ही अमाउंट है, जुबानी भी हो सकती है, यहाँ से सम आप कैलकुलेट कर लें, और सेम आपने ये काम इस तरह भी करना, आप सम कैलकुलेट कर लिया। And now you can see that sum of debit side is 10,000, sum of credit side is 1,000, and here smaller side will be chosen to calculate balance। And how you will calculate balance? You will subtract smaller sum from the larger sum।
So larger sum was 10,000, smaller sum was 1,000. And when you will write this balance over here, you will automatically get both sides equal. And secondly, you should remember that date of balance would always be the last date of the year. लेकिन जी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अगले साल क्या करना होता था, यहाँ पर 1 जनवरी, अब आएगा 25, उस 25 के अंदर यू विल ब्रॉड बैलेंस डाउन, सो टू बैलेंस BD. How much balance you have? 9,000. Just write down 9,000 over here. Next year, what will happen? If you will not sell this asset, similarly, 31st December 25 will come and you will calculate depreciation. Now, please understand, fixed base, original cost or straight line, everything would be same because you will calculate depreciation. फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की और सेकेंड ईयर में भी डेप्रीसिएशन बिल्कुल एज इट इज आएगी बिकॉज यू विल कैलकुलेट डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट. तो फर्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट वाज 10,000, सेकेंड ईयर ओरिजिनल कॉस्ट वाज 10,000. आपको ऐसे ही बैलेंस कैलकुलेट जैसे आपने ऊपर किया था. सो यहां पर दोबारा वही सारा प्रोसीजर होगा. यू विल गेट टोटल first and here you will take sum of both sides and similarly you will take total of other side as well. अब इस साइड पर आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस और बैलेंस के लिए अगेन यू विल राइट बाय बैलेंस एंड हाउ यू विल कैलकुलेट. यू विल select smaller sum from the larger sum. Larger sum was 9,000, smaller sum was 1,000 and here you have got your balance 8,000. अच्छा जी, आप इस बात को आप फॉलो करके रखिएगा प्लीज. ये हमारा एक मेथड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. आपने इस बात को फॉलो कर लिया कि बैलेंस हमने कैसे निकाला और उस बैलेंस के साथ साथ आपने इस बात को भी फॉलो किया कि वी हैव कैलकुलेटेड फॉर 2 years. अब पेपर में 2 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का. दैट वुड बी exactly according to this method. So from 1st January 24 to 1st January 25 we have calculated our left side, that means debit. From 31st December 24 to 31st December 25 you have calculated your right side. ये पहला मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. अच्छा, अब यही सारा काम हमें जल्दी से और आपको इस वक्त फिर फर्क क्या. सबसे पहले तो we are going to change the name of the first trade and now we are going to change diminishing balance or return down value method or declining balance method. ये दूसरा नाम है. अब पहला नाम आपने क्या पढ़ा था? That was original cost. Look at here, original cost and here declining balance, diminishing balance. अब इसके अंदर आपने याद रखना है फर्स्ट जनवरी की एंट्री वुड बी सेम, फर्स्ट ईयर 31st December एंट्री वुड बी सेम, बैलेंस वुड बी सेम, बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी सेम, except this. In original cost you will always be taking original asset. Now in declining balance method you will take current balance. Current balance is 9,000,
So instead of writing 10,000, you will write declining 9,000. I'm repeating. This is original cost method where you will always take depreciation upon original value of asset. In diminishing balance, you will take current balance. So for this year, current balance was 9,000. So you will take 9,000. Now you will calculate similar depreciation upon 9,000, and your asset will definitely balance would be accordingly changed. 9,000 and 900 would be your depreciation, and in this way your second method is also completed. Alright guys, so here you have 8100 balance. In original cost it was 8000 बैलेंस. इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से अपने दिमाग में 8000 balance in original cost, while in diminishing balance method this is 8100. Why it has been changed? Because in diminishing balance you will take current balance. जिस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है उसी साल के एसेट की वैल्यू को लेना है. और इधर क्या किया था, जिस साल की भी डेप्रिसिएशन निकालनी है हमेशा आपने असल कीमत को टेक ओवर करना. Alright guys, this was a brief introduction about your new chapter. There are two methods: diminishing balance, original cost method, how you calculate depreciation in both methods, how you calculate the balance in both methods we have described, and it is requested to please repeat and revise it in your full way of repeating the question. 100% आपने अपनी प्रैक्टिस को रखना है, एंड इवन आफ्टर प्रैक्टिस मैं आपको ओपन करता हूं, अगर आपको थोड़ी सी भी बात ऐसे परेशान कर रही है जस्ट डिस्कस दैट मैटर. लेकिन जब हम बाइक चलाते हैं ना उसे बोलते हैं फुल थ्रॉटल, तो आपने फुल थ्रॉटल के साथ यू विल हैव टू रिपीट दिस फिनोमेना बिकॉज इट्स अ फर्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको प्लीज इसको ध्यान से रिपीट करें. एंड आफ्टर दैट इफ यू स्टिल फील एनीथिंग डिफिकल्ट शेयर विद मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट्स टाइम टू से गुड बाय. अल्लाह हाफिज.